हेलो एवरीवन। तो आज अपने कंटिन्यूटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे ई और एफ पार्ट। सो अवर ई क्वेश्चन इज, अपना ई क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 1/x, जहां पर आपका ये फंक्शन कब लेना है, जब आपका x 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके से छोटी होगी, और जब आपका मान x का 0 के बराबर होगा तब हमें फंक्शन लेना है 0। तो हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी सतत है क्या नहीं ये चेक करेंगे। तो हम एक ही पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f उस बिंदु पर निकालना होता है। तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये x टेंड्स टू 0 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 प्लस h में। यानी अब 0 के अंदर h का मान जुड़ चुका है, अब x का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा हो चुका है। तो x का मान 0 से बड़ा और छोटे के लिए फलन हमारा ये रहेगा। तो इसमें हम ये मान रखेंगे cos 1/h। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि h का मान यहाँ पर आप 0 रख दोगे, लेकिन cos जो हमारा होता है वो क्या करता है, हमेशा इसका मान -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो जो इसका मान रहेगा -1 to 1 रहेगा। तो यहां पर आपके पास एक निश्चित मान नहीं आया है, तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। चाहे आप यहां पर f0 निकाल लें, f0 बराबर के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब आपका राइट हैंड लिमिट और f0 दोनों ही बराबर नहीं आए हैं, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी आप LHL भी निकाल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टूडेंट्स हमें यहां पर ही पता लग चुका है कि इसका कोई निश्चित मान नहीं है, अतः ये फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एफ पार्ट, इसे हमें सतत चेक करना है x बराबर a के लिए। तो जब x का मान a से बड़ा और छोटा होगा, यानी a के बराबर नहीं होगा, तब हमें ये फलन यूज करना है, और जब x बराबर a के होगा तब स्टूडेंट्स हमें ये फलन लेना है। तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, fx 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f0, सॉरी स्टूडेंट्स a पर निकाल रहे हैं हम, a प्लस लेंगे, a प्लस h, और h तो हमारा 0 ही रहता है। तो जब आपका मान x का a से बड़ा हो चुका है, तो a से बड़े के लिए जो हमारा फलन है वो क्या है, ये है। तो हम x की जगह स्टूडेंट्स ये मान रख देंगे, कोसेक a प्लस h माइनस a अपॉन में a प्लस h माइनस a। तो स्टूडेंट माइनस a से प्लस a कैंसल आउट, प्लस a से माइनस a कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक h अपॉन में h। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोसेक क्या होता है, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन h होता है, और इसके गुणा में क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, h आ गया। अब हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, क्या मानक मान है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये मान बनाना होगा हमें से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर h का ही भाग करेंगे और h का ही गुणा करेंगे, तो यहाँ h स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट है वो अलग अलग कर देंगे, जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। तो स्टूडेंट्स अपने पास ये मान तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में 1 1 ही होता है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स आपने यहाँ मान रखा, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 हमारा क्या होता है, अनंत होता है। और जब भी हमारा मान क्या हो जाता है, ये अनिश्चित मान है, अनंत। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या है कि आपके पास ये एक निश्चित मान होना चाहिए, तो अनंत आपके पास एक अनिश्चित मान है, इसलिए फलन ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जी पार्ट में ये हमारे पास क्या है,
x का मान लेस देन a, यानी जब x की वैल्यू a से छोटी होगी तब हमें ये फलन लेना है, जब x का मान a से बड़ा होगा स्टूडेंट्स तब हमें ये फलन लेना है, और जब x का मान a के बराबर होगा तब हमें ये फलन लेना है। इसे हमें x बराबर a पर सतत चेक करना है क्या कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू f a प्लस h। तो x का मान a से बढ़ चुका है, उसमें h जुड़ चुका है, तो h का यानी x का मान a से बड़ा आपके लिए किस फलन में है स्टूडेंट्स? x का मान a से बड़ा इस फलन के लिए है, तो हम इसमें x की पर जगह पर ये a प्लस h मान रख देंगे, a माइनस ए क्यूब अपॉन में a प्लस का h का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा एलसीएम, इसके अपॉन में 1 है, तो आपका एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणा होता है, तो a प्लस h का होल स्क्वायर, 1 का इसमें भाग देंगे तो स्टूडेंट्स यही आ जाएगा, इसका हमें ऊपर क्या करना होता है, गुणा करेंगे a प्लस h का होल स्क्वायर, इसका स्टूडेंट्स इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब स्टूडेंट हम ये स्क्वायर ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस a क्यूब अपॉन में a प्लस h का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इस a का अंदर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 a क्यूब माइनस प्लस ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h माइनस a क्यूब अपॉन में a प्लस h का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब a प्लस a क्यूब प्लस का है और a क्यूब माइनस का, ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या रह रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h अपॉन में a प्लस h का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां पर h का मान हम रख देंगे, तो जैसे ही आपने इसमें h का मान रखा तो क्या आ जाएगा, यहां से ये 0 और नीचे क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, तो 0 अपॉन में a स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 ही हो जाएगा। ये तो हमारी क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, तो स्टूडेंट अवर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, a के मान में से कुछ मान हमारा कम हो चुका है, तो स्टूडेंट्स हमें यह देखना है कि x का मान a से छोटा, x का मान a से छोटा हो चुका है, किस फलन के लिए, इस फलन के लिए। तो स्टूडेंट हम x की जगह पर ये मान क्या करेंगे, रख देंगे, इस फलन में रखना स्टूडेंट्स a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस a। तो यहां भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a, इसका होल स्क्वायर स्टूडेंट्स ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah माइनस a स्क्वायर अपॉन में a। तो प्लस के स्क्वायर से माइनस के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो चुका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन में a। अब स्टूडेंट हम वहां पे मान रखेंगे, यहां मान रख देंगे, तो आपने जैसे इसमें h का मान रखा क्या 0, तो क्या आ गया 0 अपॉन में a, तो हमारा ये भी क्या आ गया 0 आ चुका है। अब हम स्टूडेंट डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, तो f a पर क्या रहा है, जब x का मान a के बराबर है तो उसके लिए फलन क्या है हमारे पास 0 है, तो यहां से भी क्या रहा है स्टूडेंट्स 0। आपकी राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, और f भी क्या एक a पॉइंट पर क्या है 0 है, और 0 क्या है हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, निश्चित मान है, अतः हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी अतः फलन सतत है। इसकी x बराबर 2 पर क्या करनी है, हमें सततता की जांच करनी है।
जहां पर स्टूडेंट आपके पास ये ब्रैकेट नहीं है, ये आपके पास क्या है, अधिकतम पूर्णांक फलन या कहें हम महत्तम पूर्णांक फलन। हमने पहले भी इसकी बात की थी, हम दोबारा बात कर लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज लिखी हैं तो हम उसको 2 लिखते हैं, या 0.912 समथिंग कुछ भी लिखा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, 0। ये तभी लिखेंगे जब हमें पता हो कि ये स्टूडेंट ये ब्रैकेट नहीं, ये क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। तो इसमें आपको सिर्फ अधिकतम पूर्णांक जो आपके पास पहले आ रहा है पॉइंट से पहले, हमें उसे लिखना होता है। तो स्टूडेंट अब इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे फलन हमारे क्या होते हैं, असतत होते हैं। किसी भी बिंदु पर बात करें, किसी भी पूर्णांक के बिंदु की बात करें तो 2 हमारा क्या एक पूर्णांक है। देखो अगर पूर्णांक नहीं होता है ना, यानी हमारे पास कोई बीच का मान होता है, जैसे x बराबर 2.99 या 0.1, अगर हम इन फलनों पर चेक, इस बिंदु पर चेक करेंगे तब ये फलन क्या हो सकते हैं, सतत होंगे। लेकिन अगर हम किसी पूर्णांक पर चेक करेंगे तो ये फलन क्या होंगे, हमारे असतत होंगे। यही चीज हम यहां पर देखते हैं कैसे होंगे। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां एक ही फलन है जो हम क्या रखेंगे, इसमें इसी के अंदर मान रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस ब्रैकेट 2 प्लस h। यहां ही नोट करने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि इस ब्रैकेट में से इसका मान क्या आएगा बाहर। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है कि h का मान है वो 0.9999 समथिंग, यानी बहुत ही छोटा सा मान है आपके लिए, एक बहुत ही छोटा सा मान है, यानी 0 से 1 के बीच का एक छोटा सा मान है। तो अगर हम 2 में ये मान ऐड कर देंगे, यानी इसमें 2 प्लस h करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.999 समथिंग कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हमें इसको इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन में लिखा हुआ है इसे हमने, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसे, इसका भी मैंने अभी बताया ना कि हम क्या लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाला अंक लिखेंगे सिर्फ, महत्तम पूर्णांक मतलब, यानी क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2, तो प्लस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल। जैसे ही आपने h का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो h का मान 0 रखने पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। तो 2 माइनस h के लिए हमारे पास यही फलन रहेगा, चाहे x का मान छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, सभी के लिए यही फलन है। तो 2 माइनस h माइनस 2 माइनस h। इस पॉइंट को स्टूडेंट ध्यान से देखें कि 2 माइनस h क्या होगा। तो पहले ये देखें कि h का मान आपको पता है कि एक बहुत छोटा सा मान है, तो अगर आपने 2 में से कोई भी माइनस मान कम कर दिया, चाहे 0.1, छोटा सा मान ही बोल रहा हूं मैं, बहुत छोटा, अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1.9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना स्टूडेंट्स। अगर आप 2 में से कोई बहुत ही छोटा सा मान माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.9 आएगा। तो अगर हम 2 माइनस, यानी 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम उससे पीछे वाला अंक एक माइनस करके लिखेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक अंक माइनस करके लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर a माइनस एच, ए कोई भी अंक हो सकता है, a क्या एक पूर्णांक है, a बिलोंग्स टू z, z क्या होता है, हमारे पूर्णांक होते हैं। अगर आपका a का कोई भी मान है और वो इस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है तो ये हमारा क्या होगा, a माइनस होगा, यानी हम उसमें से एक अंक कम करके लिखेंगे अगर हमारे पास वो वैल्यू कम होगी। ये तभी है स्टूडेंट्स जब h का मान बहुत ही छोटा सा मान है हमारे लिए। और अगर हम a प्लस h करेंगे, छोटा सा मान उसमें ऐड करेंगे, तो पॉइंट पॉइंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तो पहला ही अंक आना है, क्या आएगा स्टूडेंट्स, a आएगा, जो हमने यहां पर अभी दोनों एग्जाम्पल से क्लियर भी कर लिया है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक अंक पीछे आएगा,
यानी 2 माइनस 2 में से आप क्या करोगे, एक कम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस h का मान 0 का, तो स्टूडेंट्स क्या आया, 1 आ गया। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, बराबर नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे क्या स्टूडेंट्स हमारा कि f(x) ये फलन है जो वो हमारा x बराबर 2 के लिए सतत है, यानी हमें बता दिया गया है कि ये फलन क्या हमारा सतत है और हमें इस k का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि किसी फलन को सतत करने के लिए हमें 3 कंडीशंस निकालनी है, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर जो मान आएंगे वो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये सतत है, इसका मतलब इसकी जो RHL, LHL और जो इस F2 पर मान आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब ये सतत है तो ये तीनों कंडीशन बराबर ही होंगी। तो हम स्टूडेंट्स LHL या RHL कोई भी निकाल लेते हैं। देखो F2 पर क्या आएगा हमारा मान, पहले F2 निकाल लेते हैं। F2 क्या आएगा, जब x बराबर 2 है तो उसका मान क्या है, k। तीनों मान बराबर है तो हम दोनों में से कोई एक निकाल लेते हैं। हम राइट हैंड निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h। तो x का मान 2 से बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के लिए फलन कौन सा है, ये, इसमें हम ये मान रखेंगे। तो x का मान 2 प्लस h इसमें रखें, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 16, 2 प्लस h प्लस 20 अपोन में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट को हमें स्टूडेंट सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, सो 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 32 माइनस 16h प्लस 20 अपोन में प्लस के 2 से माइनस के 2 स्टूडेंट्स क्या हो गए, कैंसल। तो नीचे क्या आ गया, सिर्फ h स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 का क्यूब स्टूडेंट कितना होता है, 8 प्लस h क्यूब। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 6h का अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12h। 6h का h से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस के 32 प्लस के 20 माइनस के 12 रह गए स्टूडेंट्स, माइनस के 16h अपोन में क्या आ गया स्टूडेंट, h स्क्वायर आ गया। देखो स्टूडेंट 8 और 4 12, 12 प्लस के और 12 माइनस के कैंसिल आउट हो चुके हैं, 12h एंड 4h 16h हो गए, 16h हो गए हमारे पास, और माइनस के 16h, तो प्लस के 16h और ये माइनस के 16h क्या हो गए स्टूडेंट्स, कट गए। अब क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो ये h क्यूब रह गया, 6h स्क्वायर और h स्क्वायर कितने हो गए स्टूडेंट्स, 7h स्क्वायर अपोन में h स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, h स्क्वायर। h स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्टूडेंट क्या रह जाएगा, h प्लस 7 अपोन में h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट, h टेंड्स टू h प्लस 7। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, h का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमें पता है कि राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और ये F2 तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो F2 k और राइट हैंड लिमिट का मान क्या है 7, तो k का मान हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो वहां से भी आपका क्या आएगा, ये मान 7 ही आएगा।
अपना फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स माइनस एक्स स्क्र 4x माइनस 3 5x स्क्र माइनस 4x। इन सभी के अलग अलग अंतरालों में इनका क्या है, फंक्शंस हैं, फलन है। जैसे -1 और 0 की बात करेंगे तब उनके लिए फलन ये होगा, यानी x का मान अगर -1 से बड़ा या उसके बराबर रहता है तब हम ये फलन लेंगे। यदि x का मान 0 से छोटा होता है तब भी स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, यही फलन लेंगे। अगर x का मान, ये तो 0 से छोटे के लिए था, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तब ये फलन लेंगे, और अगर 1 से छोटा और उसके बराबर रहा तो हम स्टूडेंट्स ये फलन लेंगे। और यहां पर अगर x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा और उसके बराबर रहा तब हम स्टूडेंट्स ये फलन लेंगे। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, समवर्त अंतराल है, यानी क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहला कि हमें इसे, पहली कंडीशन क्या है हमारी इसकी, कि यह राइट हैंड लिमिट लेफ्ट वैल्यू पर सतत होनी चाहिए, यानी x टेंड्स टू -1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx। ये है जो वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए। चलो मैं एक बार साइड में यहां लिख देता हूं क्या कंडीशन है हमारी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी a प्लस एफ एक्स इजिकल टू एफ ए के बराबर आनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स, ये एफ बी के बराबर आनी चाहिए स्टूडेंट्स। और थर्ड, ये विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल में भी सतत होना चाहिए। तो पहले स्टूडेंट्स हमें ये दोनों कंडीशन निकालनी है। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो इसमें हमारा ये a है मान, ये क्या है b। तो a हमारा क्या है -1, तो हम -1 प्लस पर क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हमारी प्लस की होती है स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। तो देखें स्टूडेंट्स, x का मान है वो -1 में प्लस में h जुड़ गया तो x का मान बड़ा हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, x का मान -1 से बड़ा किस फलन के लिए है, x का मान -1 से बड़ा, तो x का मान -1 से बड़े के लिए स्टूडेंट्स कौन सा फलन है, ये फलन है। तो इसमें हम ये मान रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे h का मान डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म तो बन रही नहीं, जैसे कि अनंत 0/0 जो हमने पहले बात की थी इनके बारे में। तो जैसे ही आपने 0 रखा तो x का मान यहाँ पे क्या मान आ गया, -1। यहां से 1 आएगा, बार माइनस है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया हमारे पास -1। क्या ये मान एफ ए के बराबर है, एफ ए यानी f -1। अब देखें x का मान -1 के बराबर के लिए कौन सा फलन है, तो बराबर के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फलन है, यही मान है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, -1 आ गया। इसका मतलब हमारी RHL की कंडीशन है जो वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू, ये दूसरी b पॉइंट पर होती है, 2 माइनस एफ एक्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। तो x का मान 2 से छोटा हो चुका है, तो x का मान इस 2 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 2 से छोटे के लिए कौन सा फलन है स्टूडेंट्स, ये फलन है। यही x का मान 2 से छोटा और बराबर के लिए ना, तो हम ये फलन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसमें x का मान रख देंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर -4 2 माइनस h। तो स्टूडेंट्स अब इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, माइनस इसका -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, -8 प्लस 4h। नेक्स्ट स्टूडेंट
इसको अंदर सॉल्व करते हैं, यहां से इरेज कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 4 जा 20 प्लस 5h स्क्वायर माइनस 20h माइनस 8 प्लस 4h। लिमिट h टेंड्स टू 0, सो 20 माइनस 8 स्टूडेंट्स 12 आ गए, प्लस 5h स्क्वायर माइनस 20h प्लस 4h, कितने रह गए स्टूडेंट्स? माइनस 16h। तो अब यहाँ पे आप h का मान 0 रख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या रह गया हमारे पास? ये भी 0 और ये भी 0, क्या आया? 12। क्या यह FB के बराबर आ रहा है, यानी F2। तो स्टूडेंट देखें x का मान 2 के बराबर किस फलन के लिए है? x का मान 2 के बराबर इस फलन के लिए है, तो इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट्स 5 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4 होता है स्टूडेंट्स, तो 5 चौके 20 माइनस 8, यहां से भी क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स? 12 आ चुका है, यानी हमारे पास ये दोनों मान भी क्या है? बराबर। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों हमारी क्या हो चुकी हैं? सही हो चुकी हैं। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, क्या यह विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में सतत है या नहीं। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या मतलब है कि इसे ओपन इंटरवल में रखेंगे, जैसे -1 और 2, -1 और 2, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या स्टूडेंट? इसके बीच के मान, तो इसके बीच के मान हमारा कौन सा स्टूडेंट्स? x बराबर 0। तो हमें यहां पर x बराबर 0 और स्टूडेंट्स 1 भी है, इन दोनों मानों पर इस फलन को सतत चेक करना है। तो हम पहले x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। सो x बराबर 0 के लिए पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो एक ही पॉइंट है ना, भी एक पॉइंट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 प्लस h, x का मान 0 से बड़ा इस फलन के लिए, तो स्टूडेंट हम इसमें मान रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू, तो यहां पर हमने रखा इसमें 4h माइनस 3, तो h का मान जैसे ही आपने स्टूडेंट रखा 0, तो ये क्या आ गया? -3 आ चुका है। फिर हम स्टूडेंट क्या निकालेंगे इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो x का मान 0 से छोटा, देखो h की वैल्यू कम हो चुकी है, 0 की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है ना 0 में से, तो x का मान 0 से छोटे के लिए फलन कौन सा है? x का मान 0 से छोटे के लिए ये फलन है, तो इसमें हम रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर, 0 माइनस h होता है, माइनस h में इसमें रख दिया हमने, तो यहां से क्या है स्टूडेंट्स? माइनस h स्क्वायर, लिमिट तो साथ में चलेगी। अब आपने h का मान 0 रखा, तो h बराबर क्या आ गया? 0। तो यहां पर स्टूडेंट आपके क्या हो गया? ये फलन ऐसा हो गया, नहीं क्या हुआ? क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? बराबर नहीं है, अतः हमारा जो फलन है वो क्या है? असतत है। देखो आपके पास क्लोज इंटरवल में कंडीशंस हैं 3, पहली और दूसरी तो हो गई थी, तीसरी है कि जो ओपन इंटरवल है, विवर्त अंतराल है, उसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हमें क्या करना है? इसको सतत सिद्ध करना होता है। लेकिन यहां पर हमने जो इसके बीच के 2 बिंदु थे 0 और 1, तो उनमें हमने देखा कि 0 पर ये असतत है, अतः ये पूरा का पूरा फलन ही क्या है? यहां पर असतत रहेगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा।